एक पढ़ी लिखी बहू गांव में आ गई। सास अनपढ़ थी, अंगूठा छाप गोबर उठाती थी, और बहू पढ़ी लिखी थी, पीएचडी पूरा कर रखा था, डॉक्टर थी। एक दिन सास ने कह दिया, बेटा ऐसा मत किया करो, ये गलत है। अब तो बहू, अरे बुढ़िया मुझे समझाएगी, मुझे सिखाएगी, मैंने पीएचडी की, अब पढ़ी लिखी हूं, तू अनपढ़ है। अब लो भैया पूरा गांव देखने लगा, पढ़ी लिखी बहू अनपढ़ सास पर बरसने लगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सास चुप है और बहू चिल्ला रही है, सबके सामने अपमानित कर रही है। आप बताइए इन दोनों में पढ़ा लिखा कौन है? किसे आप कहेंगे पढ़ा लिखा? बोलो। जो गाली दे रहा है वो, या जो गालियों को चुपचाप सुन रहा है वो? हाँ, मेरी माँ आप बहुत पढ़ी लिखी हो, पर आपकी पढ़ाई केवल कागजों में है। वो पढ़ाई आपके कागज में तो है, आपके चरित्र में नहीं है। ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं। आज की पढ़ाइयां जितनी हैं सब कागजों पर है। पहले भी पढ़ाइयां होती थी, कागजों में नहीं होती थी, चरित्र पर दिखाई पड़ती थी कि लोग कितना पढ़ा लिखा आदमी। पहले की पढ़ाई व्यवहार में दिखती थी, पहले की पढ़ाई व्यवहार में दिखती थी, आज की पढ़ाई केवल कागज में। आज का पढ़ा लिखा बेटा अपनी माँ को आंख दिखाता, और पहले का अनपढ़ बेटा अपने माँ के पांव दबा करके अपने आप को खुश नसीब समझता था कि मैं माँ की सेवा कर रहा हूं। पहले का अनपढ़ था, आज का पढ़ा लिखा। पहले अनपढ़ लोग थे तो भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं था। आज पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं तो हजारों वृद्धाश्रम हैं। हाँ, आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं। आप इतने पढ़े लिखे हैं कि आपको किसी ने एक गाली दे दी तो आपको बर्दाश्त नहीं होती। धिक्कार है आपकी ऐसी पढ़ाई पर। अरे पढ़ाई वो है, भगवान कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियां दी थी। यदि मैं समझदार हूं, यहां कोई मूर्ख आदमी आ जाए और मुझे गालियां देने लग जाए, यहां गालियां मुझे देने लग जाए, तो क्या मुझे गालियां देना चाहिए? और यदि मैंने गालियां दे दी तो उसकी मूर्खता में और मेरी समझदारी में अंतर क्या रहा? फिर हम दोनों एक हो गए, फिर मेरी पढ़ाई बेकार है। मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैं इतना पढ़ लिख करके यहां तक पहुंचा और मैं एक गाली सहन नहीं कर पाया। धिक्कार है अनिरुद्धाचार्य को। यदि मैंने गाली नहीं पचाई तो मैं यहां आकर के आपकी गाली नहीं पचा पाया ना। मेरी मां, इतने कमजोर मत बनो। जब उस व्यक्ति